मानसून का दौर, गर्मी और हब्स का जोर। बारिश से कबल गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए। शहर का पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी के 70% तनासुब ने घुटन बढ़ा दी। हवाओं की रफ्तार भी थम गई। महकमा मौसमियात ने हब्स में इजाफे का अलार्म बजा दिया। आज से मानसून का नया स्पेल 21 अगस्त तक लाहौर समेत बेशतर इजला में बादल बरसेंगे। PDMA पंजाब ने मानसून बारिशों के एक और स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर के नशेबी इलाकों में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। DG साहब अनवर जप्पा का शहरियों को खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए जनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। दरियाए सिंध में कालाबाग, तोनसा और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाओं, नहरों और नदी नालों के एतराफ सैर व तफरीह से गुरेज करने की अपील कर दी। शहर में डेंगू के वार, जिले हुकूमत भी हो गई होशियार। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की ज़ेरे सदारत इजलास में इंसदाद डेंगू पर गौर। जनवरी तक 15 अगस्त तक लाहौर में 12 डेंगू मस्बत केस रिपोर्ट। शहर में 247 FIRs दर्ज और 1,06,000 वार्निंग नोटिस जारी किए। कमिश्नर लाहौर का कहना है अगस्त और सितंबर बहुत अहम है। इंसदाद डेंगू सर्वेलेंस से बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स में किचन ऑर्डर गैर अदाशुदा प्री या आर्जी बिल जारी करना ममनू करार। तमाम फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप रेट लिस्ट नुमाया जगह पर अवेजा करने के पाबंद होंगे। तर्जुमान PRA का कहना है कि रेस्टोरेंट्स और होटल से खिदमात लेते वक्त डिजिटल रसीद ज़रूर हासिल करें। कारोबारी इदारा डिजिटल या कार्ड अदायगी से इनकार करने तो शहरी शिकायत दर्ज करवाएं। महंगाई ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक थाईलैंड 345, टमाटर 220, लहसुन 160 और आलू 35 रुपये फी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 310, मेथी 250, भिंडी 150, घिया कद्दू 140 और करेले 120 रुपये किलो हो गए। फलों के बुलंद दाम, गाहक रेट सुनकर परेशान। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंगूर सुंदरखानी 510, खजूर ईरानी 460, पपीता 310, अनार 275 और गरमा 185 रुपये किलो मुकर्रर। केला दर्जा अव्वल 210 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। चिकन की कीमत मुस्तहकम। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 519 रुपये फी किलो बरकरार। अंडों की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। फार्मी अंडे 32 रुपये सस्ते होकर 236 रुपये फी किलो दर्जन हो गए, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में बिक रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो हमें लेना पड़ता है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें महंगा पड़ता है। अगर हम इंपोर्ट करें तो हमें सस्ता पड़ेगा, हम खुद रिफाइन करेंगे। रिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे, तो वो आवाम के ऊपर डाल दिए और उसके लिए एक लेवी की मद बना दी गई पेट्रोलियम की। हर लीटर पर लोगों से वसूल करते रहे। 8,000 अरब रुपए से ज्यादा, 8,000 अरब रुपए से ज्यादा इन्होंने अब तक लेवी के पैसे पाकिस्तानी कौम से जमा कर लिए हैं। जारी रखने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान ने चेयरिंग क्रॉस पर कारकुनों से खिताब में कहा, हम अवाम पर जुल्म को तमाशाई बनकर नहीं देख सकते। हम अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। अवाम भी धरनों का हिस्सा बने। ये हर सियासी जमात के वर्कर और हर मकतबा फिक्र का धरना है। कल से खातीन की शिरकत भी होगी और तलबा भी आएंगे। जमात इस्लामी ने लाहौर में धरने का लंबा प्लान बना लिया। ज़राए के मुताबिक 8 रोज तक धरना जारी रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल। खाने पीने का भी बंदोबस्त हो गया। धरने में महल्लावार पर पूरे पंजाब से कारकुन शरीक होंगे। पेट्रोलियम कीमतों का हमला 2 रोज के लिए टल गया। पाकिस्तान में आज के लिए पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन के ऑफिशियल ऐलान के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के नए निरखों का ऐलान और कीमतों पर अगली बाकायदा नजरसानी का कल 18 अगस्त को की जाएगी।
गवर्नर पंजाब के दाता गंज बख्श और बीबी पाक दामन के मज़ारात पर हाज़री। गवर्नर ने मज़ारात पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी पढ़ी और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की। गवर्नर का कहना था, बड़े सगीर पाक हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाने में सूफिया कराम का किरदार अहम है। दरगाहों पर हाज़री देने से इंसान की रूह और ईमान को ताजगी मिलती है। इस्लाम में फ़िरकावारियत फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। महमूद रोड UC2 शाहदरा NA 117 में मुबैना सहूलियात ना होने के बाइस मकीन सरापा एहतजाज बन गए। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी फट पड़े। कहते हैं टूटे रोड्स और सीवरेज के मसाइल ने जीना हराम कर दिया है। रोड नहीं बन सके, जीना हराम है, तो साड़ा साह लेना हराम है, साड़ी रोटी खानी हराम है। इन्नी का तफन होंदा है कि खुदा दा पनाह है। अल्लाह ने किते हिदायत अता फरमाए तो साढ़े हाल तो रहम फरमाए, या तो छड़ के चले जाए तो या कुछ करना तो करन। साढ़ा है ही कुछ नहीं इत्थे, तो साढ़े को सफाई टैक्स का लैंदे ने, या तो कुछ करके मजदूर ने मजदूरी करके पैसे मिलते ना, सफाई होंदी कोई नहीं, टैक्स पैसे लेने साढ़े को। बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया, ऑनलाइन नंबर दिए हुए उन्होंने वज़ीर आला ने, लेकिन एक पता नहीं कितने नंबरों पे हमने कंप्लेन कर चुके हैं। कहते हैं जी इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, हमारे रहनुमा ठीक है, वो आपसे पूछेंगे क्या कंप्लेन है, आगे हल करेंगे। 2-3 दफ़ा आए हैं, उनके नीचे वाले जो वर्कर हैं वो आते हैं, तस्वीरें खींच के चल जाते हैं। आप आए इधर गली में, आपको पानी दिखाते हैं, गटरों का पानी जमा हुआ पड़ा है, नमाजी गुजरते हैं बहुत मुश्किल से, आधों के तो कपड़े गंदे हो जाते हैं रास्तों में ही, फिर वापस जाना पड़ता है उनको घर। खड्डे हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है, सरकारी पानी जो वाटर लाइन उन्होंने ऑन किया तो साइडों पे पाइप निकाले, उधर से पानी लीक हो रहा है, साफ़ पानी ज़ाया हो रहा है। एक तो because you produce stars who are hopeless, who do not have the right education. They come here, they learn, and our chief minister has been very supportive. I did not know a single vice chancellor. They are here because of the service, the stature that they've earned, and the respect that this system has given to them because of their performance wherever they have performed. वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने 2 रोज़ा आलमी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन वन हेल्थ का आगाज़ कर दिया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, मुल्की और गैर मुल्की महक़ीन, तिब्बी माहिरीन और साइंसदान शरीक। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने खिताब में कहा, इंसानी, हैवानी और माहौलियाती सेहत को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन का मिलकर तहकीक करना वक्त की ज़रूरत है। पंजाब में प्राइमरी सतह पर किताबों के निज़ाम में अहम तब्दीली का ऐलान। पंजाब में पहली बार 5वीं क्लास तक किताबों का नया एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम तैयार। 5वीं क्लास तक तलबा के लिए नई तर्ज की किताबें मुतारिफ कराने का फैसला। नई किताबें 2027 के नए तालीमी सेशन से मुतारिफ कराई जाएंगी। नई किताबों की तैयारी नए करिकुलम के मुताबिक की जाएगी। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहिदा करेगा। सूबाई वज़ीर तजारत शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड मेंबर्स का इजलास। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और आलमी इदारों के माबैन इश्तराक के एजेंडे पर गौर किया गया। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से फ़नी तालीम के मेयार में मज़ीद बेहतरी आएगी। पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट एक बार फिर बढ़ गया। इजाफे के बाद पंजाब के तरक्याती बजट का हजम 711 अरब 96 करोड़ हो गया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने 199 अरब 86 करोड़ रुपए का इजरा कर दिया। P&D बोर्ड के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब ने भी 166 अरब 61 करोड़ रुपए जारी कर दिए। लेस्को रिकवरी में बाजी ले गया। माली साल 2025-26 में 101% रिकवरी करके नुमाया संगे मील अबूर कर लिया। लेस्को के लाइन लॉसेस में तारीखी 4% कमी रिकॉर्ड। चेयरमैन बोर्ड लेस्को आमिर जिया ने लेस्को की कारकर्दगी को तमाम डिस्कोर्स की तारीख में मिसाली कामयाबी करार दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 साल से तवील जेर हिरासत मुलजिमों के मुकदमा 2 माह में निपटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, पंजाब के तमाम सेशन जजेस मुकर्ररा मुद्दत में मुकदमात निपटाने के पाबंद होंगे। 3 साल से जायद अरसे से जेर हिरासत मुलजिमों के मुकदमात की अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की हिदायत पर 28 इजलास के सेशन जजेस को मरासला जारी। हाईकोर्ट ने जमींदारों की कैद से खातीन समेत 15 अफराद को बाजियाब करा के रिहा कर दिया।
जस्टिस सादिक महमूद खुरम ने केस की समाअत की। सदर बॉन्डेड लेबर यूनियन पंजाब मुमताज़ जहूर के मुताबिक ढींगा में जमींदार शाहिद, आमिर और गुलशेर ने मजदूरों को कैद कर रखा था। 2 साल हो गए काम करदे जुल्म बड़ा करते ने, रोटी शोटी भी नहीं देंदे, ना को दाने शाने देंदे ने, पैसे भी नहीं देंदे सन, कैद करके रखे असें। स्कीना ने यासमीन ने रिट कराई है, इत्थे हाई कोर्ट विच असां आज़ाद किया गया है। हुण मेरा मियाँ, मेरा देवर, सारे साडे फैमिली जिहड़ी है सारी जख्मी की है ना, बहुत जुल्म कीते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का गैरत के नाम पर कत्ल का नोटिस। रहीम यार खान में खातून फौजिया बीबी के कत्ल को हाई प्रोफाइल करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ ने कहा, खातून को मुबैना तौर पर कत्ल करके खुदकुशी का रंग देना इंतहाई संगीन जुर्म है। हाईकोर्ट ने स्नूकर क्लब को गैर कानूनी तंग करने से रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सीसीपीओ लाहौर को सिविल लाइन पुलिस के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी। जस्टिस गुलाम सरवर नहरनिक ने इस्तफसार किया, जब स्नूकर क्लब हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक चलाया जा रहा है तो पुलिस किस कानून के तहत दरख्वास्त गुजार क्लब को हरासा करती है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद फ्रीकेन आपस में गुत्थम गुत्था। अदालत ने पसंद की शादी करने वाली खातून को शोहर के साथ जाने की इजाज़त दी। कमरा अदालत से निकलती खातून झगड़ पड़ी। हाईकोर्ट की सिक्योरिटी टीम फ्रीकेन को छुड़वाने के सिक्योरिटी रूम ले गई। हैदर अली ने खातून की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम 19 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम 62 साल उम्र की मुकर्ररा हद पूरी होने पर रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम 7 नवंबर 2014 में हाईकोर्ट में तैनात हुए थे। जस्टिस शाहिद करीम जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। जस्टिस शाहिद करीम स्मोक तदारुक माहौलियाती आलूदगी केस की 8 साल तक समाअत करते रहे। पुलिस की टारगेटेड किलिंग की रिपोर्ट मुरतब। टारगेटेड किलर रेहान फयाज भट्ट तारिक ने 6:38 पर बदामी बाग में फायरिंग की। पेशे खान चौक के करीब टारगेट किलर्स ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को शहीद किया। रिक्शे में सवार होकर 16 किलोमीटर का फासला तय किया। टारगेट किलर्स 7:59 पर कलअदम तंजीम के मरकज के बाहर पहुंचे। पेट्रोल पंप पर खड़े कांस्टेबल पर 7:59 पर फायरिंग कर दी। कांस्टेबल के गिरने के बाद एक मुसल्लह टारगेट किलर ऊपर खड़ा होकर गोलियां चलाता रहा। टारगेट किलिंग की वारदात बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत की गई। खून सफेद हो गया, भतीजे ने ताया को डंडे मारकर मौत की नींद सुला दिया। ग्रीन टाउन के इलाके बागरिया में करामत का अपने भाई नियामत से झगड़ा हुआ तो भतीजा तैश में आ गया। अलियास के डंडा मारने पर 75 साला करामत चल बसा। दोनों बाप बेटा मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा टाउन में मुबैना तौर पर हमसाये को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्ती हामिद भट्टी के नाम से हुई। मुलजिम सफदर उर्फ नन्ना मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। मनावा में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक काम के दौरान मुबैना तौर पर कलीम को करंट लगा। अस्पताल ले जाया गया मगर जिंदगी की बाजी हार गया। कत्ल, खुदकुशी या फिर कुछ और। मुगलपुरा में नहर से खातून की तैरती हुई लाश बरामद। राहगीरों ने लाश देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने लाश निकालकर तहवील में ले ली। गुलशन रावी गंदे नाले में शहरी पुरस्कार तौर पर गिर गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू पुलिस और मुतलका महकमों की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू की टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ट्रेन की मदद से गंदे नाले में गिरने वाले शख्स की तलाश जारी कर दी गई। भांग और आइस की बड़ी खेप पकड़ी गई। गुजरपुरा पुलिस ने शेरशाह रोड से वासिफ और बारादरी चौक से रजाम को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 8 किलो भंग, 1 किलो आइस बरामद कर ली। मनशियात फरोशों की कमबख्ती आ गई। नॉन स्टॉप क्रैकडाउन। सिर्फ अगस्त के महीने में 400 मुलजिम गिरफ्तार। इन साल गिरफ्तार मनशियात फरोशों की तादाद 4747। मुलजिम गिरफ्तार करके हजारों किलो मनशियात बरामद कर ली गई।
CCPO लाहौर कहते हैं लाहौर पुलिस शहर को मनशियात से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। शहर को पतंगों की बड़ी तरतीब नाकाम बना दी गई। हरबंसपुरा और विमेन रेस कोर्स पुलिस ने मौत के 7 सौदागरों को दबोच लिया। हरबंसपुरा पुलिस ने मौत के सौदागर डीलर तारिक और समीर को पतंगों की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमों से लाखों मालियत की 100 से ज्यादा पतंगे, 10 कातिल केमिकल डोर की चरखियां और 1000 जायद पतंगों का गुड्डी पेपर बरामद कर लिया गया। विमेन रेस कोर्स पुलिस ने अली हसन, मुनीब, नदीम, बूटा और शाहिद को 40 तैयार शुदा शीशा डोर की चरखियों समेत पकड़ लिया। पहले रैकी फिर वारदात। कान्हा पुलिस ने रैकी करके रैकी करने वाले 2 रुकनी गैंग को धर लिया। मुलजिमों से 2 मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम डकैती और चोरी की 50 से ज्यादा वारदातों में मुलविस निकले। आदि मुजरिमों की शामत आ गई। अमसाल गिरफ्तार इश्तिहारियों की तादाद 1,09,000 से तजावुज कर गई। ए कैटेगरी के 27,820, बी कैटेगरी के 81,391 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल। सूबे भर से 33,000 से जायद अदालती मफरूर भी गिरफ्तार किए गए। डॉल्फिन स्क्वाड के क्राइम हॉटस्पॉट्स पर स्टॉप एंड सर्च के तहत खसूसी फोकस। शहर भर में सर्च एंड स्वीप का सिलसिला जारी। 72 घंटे में 1,67,812 मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चेकिंग की गई। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुख्तलिफ शहरों पर स्नैप चेकिंग के दौरान 1,74,243 अफराद को भी चेक किया। शनाख्त छुपाने पर 68 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। करोड़ों की चोरियों का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस विंग मुलजिम मेहताब और अब्दुल रहमान कराची में 22 करोड़ की चोरी में भी मुलविस। जंग, फैसलाबाद, रहीम यार खान समेत कई इलाकों में वारदातों में मुलविस निकले। NCCIA की साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी इदारों का जाली नुमाइंदा बनकर रकम बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम खुद को आला सरकारी इदारों का नुमाइंदा जाहिर करके अफसरों से राब्ते और काम कराने के नाम पर रकम बटोरता था। मुलजिम प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगाकर एक शख्स को जाली पुलिस यूनिफॉर्म भी पहनाकर साथ रखता था। सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स ना अपनाने वाली ऑनलाइन कैब सर्विसेज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शों और ऑनलाइन कैब्स में 40,000 QR पैनिक बटन अवेजा। शहर के 45 मकामात पर ट्रैफिक टीमें QR पैनिक बटन अवेजा करने में मसरूफ। CTO लाहौर के मुताबिक रिक्शा यूनियंस के इसरार पर 4 नए लाइसेंस सेंटर्स भी कायम कर दिए गए। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकामात दिए। लेडी कांस्टेबल शाइस्ता सरफराज के ट्रांसफर। मरहूम ASI मोहम्मद अशरफ की बेटी की भर्ती से मुतल्लिक दरख्वास्त ज़ेरे गौर लाने की हिदायत। 1 ASI और 3 हेड कांस्टेबल्स की P कैडर स्कीम के तहत भर्ती की दरख्वास्त पर हिदायत जारी कर दी। शहर भर में सफाई के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। सफाई मुहिम के 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीमें तश्कील। मुशीर वज़ीर आला शोएब मिर्जा, DC लाहौर, DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुशीर वज़ीर आला पंजाब शोएब मिर्जा का कहना था सुथरा पंजाब मुहिम के मस्बत समरात अब शहरियों तक पहुँचाना शुरू हो गए हैं। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। 101 इमारतें सील कर दी गई। गुलबर्ग, फैसल टाउन, केनाल रोड, समनाबाद, पोंच रोड और लामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन सील की गई। इमलाक में निजी स्कूल, ग्रॉसरी स्टोर, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून, कैफे, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट्स शामिल। सरकारी और निजी स्कीम के आज़मीन के लिए खुशखबरी। हज 2027 के लिए दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू होगी। हज दरख्वास्तें और अखराजात ऑनलाइन और हबीब बैंक की ब्रांचों में जमा कराए जा सकेंगे। हज 2027 की दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। हज 2027 का मजमूई पाकिस्तानी कोटा 1,79,210 है। सरकारी हज स्कीम के लिए 60% यानी 1,07,526 का कोटा मुख्तस है। लाहौर में एक और बड़ा खेलों का मेला सच किया। वर्ल्ड
ताइक्वांडो कप एशियन रीजन का आगाज हो गया। इवेंट में 38 ममालिक से 850 से ज़ायद एथलीट्स इवेंट का हिस्सा हैं। 5 रोज़ा इवेंट के मुकाबले जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में खेले जा रहे हैं। और नेशनल चैंपियंस कप फाइनल के इख्तिताम पर मारूफ गुलकार ताहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में कल फाइनल के लिए शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन फाइनल के दिन दिलचस्प क्रिकेट एक्शन और म्यूजिकल कॉन्सर्ट से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। फाइनल में पाकिस्तान ग्रीन्स का मुकाबला पाकिस्तान गोल्ड से होगा।